माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चलेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का वीवीआई जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है आज हम लेकर आए हैं। और देखिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जैसी वीडियो डलाएगा आपको हेडलाइट पर चल जाएगा। देखिए, पूरा चैप्टर का हम इससे पहले पहला चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव करा चुका है। जितना भी पूछा गया मैट्रिक में प्रश्न है, जो आने का संभावना है, वो करा दिया गया है। आज दूसरा चैप्टर चलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन, क्या ऑप्शन नंबर डी है कोची डायरोप्टर। बताइए कौन वाला होगा? तो हम जानिए, तो कौन वाला इसमें ऑप्शन होगा? तो इसको होता है डायरोप्टर। कुछ होता है ऑप्शन नंबर डी डायरोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे दूसरा। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, कि सीधी निकल जाती है, कि अभिलंब की दिशा में जाती है, कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई में डी होगा। कुछ होगा डी। अभी जो जब किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कुछ की ओर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए कि अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कि उत्तल लेंस द्वारा, कि ऑप्शन नंबर सी बाईफोकस लेंस द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सोच के बताइए तीसरा का कुछ होगा। तो ये ऑप्शन होगा ए। कुछ होगा ए नंबर अवतल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है चौथा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी कि अवतल लेंस का, कि ऑप्शन नंबर सी कि उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी कि खोजी अवतल दर्पण का। इसका में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन 4 को लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी के द्वारा, कि फोकस दूरी के दोगुना के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी के तिगुना के द्वारा, कि ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। तो इससे डी ऑप्शन नंबर डी होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए कि काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, कि ऑप्शन नंबर डी कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए कुछ होगा? कुछ नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन चलिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, कि अनंत पर, कि 2f पर, कि f पर, कि ऑप्शन नंबर डी f तथा c के बीच दोनों पर कौन नंबर बनेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 2f पर इसका प्रतिबिंब पड़ता है। आगे चलिए, आगे चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन करें, सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर भी सूरज कुछ समय तक दिखाई, कुछ समय तक, कुछ समय तक दिखाई, कुछ समय, देखिए जूम कर देते, कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण
क्या है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी पूर्णांतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन की ऑप्शन नंबर डी की वर्ण विक्षेपण। 8वां का नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का होगा कोची, ये होगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर, 9वां नंबर कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है कि पानी के भीतर तैरने मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा लगेगी, कि ऑप्शन नंबर बी कि कम लगेगी, ऑप्शन नंबर सी जितनी है उतनी लगेगी, कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक कर होगा ई क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा लगेगी, कुछ लगेगी ज़्यादा लगेगी। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? फिर से क्वेश्चन पढ़े 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए कांच की समतल पत्ती, ऑप्शन नंबर बी की अवतल लेंस, और कि ऑप्शन नंबर सी की उत्तल लेंस, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना सकता है? सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? कि अभिसारी लेंस, कि अपसारी लेंस, कि बाईफोकस लेंस, कि बाईफोकस लेंस, कि इनमें से कोई नहीं। कौन नंबर होगा ऑप्शन बताइए तो, कौन नंबर होगा? तो ई नंबर होगा 11 के ए, कुछ होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, को जी कहा जाता है अभिसारी लेंस। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, देखिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस चीज में होती है? प्रकाश की चाल किस सबसे ज़्यादा किस चीज में होती है? कांच में होती है, कि वायु में होती है, कि निर्वात में होती है, कि एयर बी दोनों में होती है? कौची में होती है बताइए तो, कौची में होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल होता है। प्रकाश का चाल कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा निर्वाती में होता है। प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। जब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पाठ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है कुछ प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है कि प्रकाश का अपवर्तन, कि ऑप्शन नंबर सी है कि प्रकाश का विक्षेपण, कि इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन वाला ऑप्शन होगा? आपको समय दिया जाता है, जल्दी बता के बताइए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने माध्यम से कुछ हो जाती है, विचलित हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है, P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर फार्मूला होता है 1/F, 1/F होता है, 1/F। ये ऑप्शन नंबर के में है, देखिए ऑप्शन नंबर के में है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, कि ऑप्शन नंबर बी होगा, कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कुछ होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर 1/F। आगे चलेंगे, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर को रहा है कि शीशे के असलम, शीशे के असलम से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें होता है कुछ ही, देखिए कुछ होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन विचलन पैदा होता है, कि ऑप्शन नंबर बी विचलन पैदा नहीं होता है, कि ऑप्शन नंबर सी पार्श्वक विस्थापन होता है, कि ऑप्शन नंबर डी विचलन नहीं होता है पर वार्षिक विस्थापन
होता है। कौन नंबर ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्श्विक विस्थापन। विचलन नहीं होता है, नहीं होता है, पर पार्श्विक विस्थापन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस के द्वारा वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ वस्तु रहती है? अनंत पर रहती है, कि ऑप्शन नंबर बी फोकस पर रहती है, कि ऑप्शन नंबर सी फोकस और लेंस के बीच रहती है, कि इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर बताइए कि 16 नंबर कौन होगा? 16 नंबर ऑप्शन कौन वाला, चार में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी फोकस और लेंस के बीच होती है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, कब होता है? केवल उत्तल लेंस में होता है, कि केवल अवतल लेंस में होता है, कि सी नंबर ऑप्शन की दोनों लेंसों में होता है, कि डी नंबर किसी लेंस में नहीं होता है, किसी लेंस में नहीं होता। बताइए 17 नंबर ऑप्शन खोज होगा या किसी लेंस में नहीं होता है? ये ऑप्शन नंबर डी हो खोज होगा या किसी भी लेंस में नहीं होता है। आगे ऑप्शन नंबर, अब जानिएगा क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो गो लिखा गया है, प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सीधा और काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए में है काल्पनिक और सीधा, कि ऑप्शन नंबर बी की काल्पनिक और उल्टा, कि ऑप्शन नंबर सी की वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी की वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। 18 नंबर के कौन वाला होगा? ऑप्शन नंबर ए हो कुछ होगा, ऑप्शन नंबर ए कुछ होगा, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है। बताइए 20 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए है 5 डायरोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है -5 डायरोप्टर, कि ऑप्शन नंबर सी है कि 20 डायरोप्टर, कि ऑप्शन नंबर डी है कि -20 डायरोप्टर। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए कुछ होगा? इसको में -20 डायरोप्टर हो, कुछ होगा -20 डायरोप्टर। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अगला नंबर देख लीजिए कट गया था। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन करके एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, इसका क्षमता होगी 2 डायरोप्टर की -2 डायरोप्टर की +5 डायरोप्टर की -5 डायरोप्टर। 20 नंबर ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा -5 डायरोप्टर, कुछ होगा -5 डायरोप्टर। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग है कि उत्तल दर्पण की तरह, कि दर्पण की तरह, कि प्रिज्म की तरह, कि लेंस की तरह। ये होता है, ये प्रिज्म की तरह होता है, कौन सी की तरह होता है? प्रिज्म की तरह। आज भर ये लास्ट, यहाँ तक लास्ट वीडियो है। अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जितना भी वीडियो बनेगा वो अगला चैनल पर जाएगा, आपको हेडलाइट पर से भी करेगा। आज भर इतने रहेगा, अगला वीडियो में तीसरा चैप्टर का आएगा और बायोलॉजी का पहला चैप्टर का जो देने वाले हैं।